12 मार्च के चालू घडामोडी। एक प्रश्न पहला, हाल ही में किस देश ने अपने रक्षा बजट में 7.2% की बढ़ोतरी की घोषणा की है? उत्तर चीन। चीन ने अपने सैन्य आधुनिकीकरण और रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए अपने रक्षा बजट में 7.2% की वृद्धि की घोषणा की है। प्रश्न दूसरा, हाल ही में नई दिल्ली सरकार ने गरीब महिलाओं को 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता देने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? आंसर, महिला समृद्धि योजना। दिल्ली सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया है। प्रत्येक लाभार्थी प्रति माह 2,500 रुपए मिलेंगे। प्रश्न तीसरा, हाल ही में आयोजित सी ड्रोन 2025 नैसर्गिक अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर, पनडुब्बी रोधक युद्ध क्षमताओं को मजबूत करना। सी ड्रोन 2025 बहुराष्ट्रीय नैसर्गिक अभ्यास में जिसके उद्देश्य पनडुब्बी रोधक युद्ध को कौशल और सहयोगी बढ़ाना है। प्रश्न चौथा, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए की जारी आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए चर्चा की है? आंसर, ब्रिटेन। भारत और ब्रिटेन के द्विपक्षीय व्यापार रोधक निवेश और आर्थिक सहयोग के बढ़ाने के लिए एक मुक्त व्यापार समझौता एफटीए पर बातचीत कर रहे हैं। प्रश्न पांचवा, इस मंत्रालय द्वारा इंडिया एआई मिशन तहत कंप्यूटर पोर्टल और एआई कोटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? आंसर, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कंप्यूटर पोर्टल और एआई कोसा भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास और अनुसंधानों को बढ़ाने के लिए यह इंडिया एआई मिशन हिस्सा है। प्रश्न सवा, किस पूर्वोत्तर राज्य ने मुख्य डी वोटर या संबंधित मतदानों का शब्द प्रयोग किया है? उत्तर, असम। असम ने डी वोटर शब्द का उपयोग व्यक्तियों के लिए एक प्रयोग किया जाता है जिसमें नागरिक वैध दस्तावेजों की कमी को कारण संदेह के घरों में होता है। प्रश्न 7, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विधि और न्याय मंत्रालय ने विधियों को विभाग में किस प्रकार का विमोचन किया है? आंसर, संविधान सभा की महिलाओं को सदस्यों का जीवन और योगदान। यह प्रकाश उन महिलाओं के योगदान का दर्शाता है जो भारत की संविधान सभा में हिस्सा थी। प्रश्न 8, भारतीय सेना का मुख्य जनरल अनिल चौहान ने हाल ही में किस देश का सफल यात्रा संपन्न की है? आंसर, ऑस्ट्रेलिया। जनरल निखिल चौहान ने सैन्य सहयोग और रणनीति समझदारी मजबूत करने के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया है। प्रश्न 9, भारतीय नौसेना के कैप्टन युद्ध क्षेत्र में स्तरीय परिचालक अभ्यास वर्ष 2025 का आयोजन अवधि क्या है? उत्तर, आंसर, जनवरी से मार्च 2025। टॉप्स भारतीय सेना का सबसे बड़ा परिचालक अभ्यास है जिसे यह 2 साल युद्ध तपत्य का परीक्षण करने के लिए आयोजित किया जाता है। प्रश्न 10, हाल ही में वतारा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है, यह किससे संबंधित है? आंसर, एक वन्यजीव संरक्षण पहल। वतारा वन्यजीव बचाव और संरक्षण की एक पहल है जो लुप्त प्राय प्रजातियों को
पुनर्वसन और देश देखभाल पर केंद्रित है। प्रश्न 11वां, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने नई दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन WSDS 2025 का उद्घाटन किया है। आंसर भूपेंद्र यादव। WSDS का एक वार्षिक शिखर सम्मेलन है जो पर्यावरण और स्थितियों को मुद्दों पर केंद्रित है, जिसे टिहरी द्वारा आयोजित किया जाता है। प्रश्न 12वां, हाल ही में किस संगठन में वैश्विक क्यूट प्रगति पर सुरक्षात्मक उपाय अपनाने के लिए एक टास्क फोर्स की स्थापना का प्रस्ताव दिया है? उत्तर नीति आयोग। आंसर नीति आयोग। नीति आयोग राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए एक नए क्वांटम तकनीक की चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाने का प्रस्ताव दिया है। प्रश्न 13वां, ईस्ट कोस्ट रेलवे ने ट्रेन की गति और सुरक्षा बढ़ाने के लिए कितनी राशि का बाड़ लगाने की परियोजना शुरू की है? आंसर 1000 कोटी। यह बाड़ लगाने के लिए परियोजना रेलवे पटरियों को सुरक्षित करने की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रेन ने गति बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। प्रश्न 14वां, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खाद्य एवं अतिरिक्त मेला आहार में के 39वें संरक्षण आयोजन कहाँ किया गया है? उत्तर आंसर नई दिल्ली। आहार भारत का सबसे बड़ा खाद्य और अतिशय मेला है, जिसे भारत व्यापार संबंधों संगठन ITPO द्वारा हर साल नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। प्रश्न 15वां, हाल ही में भारत ने छठी रशियाई महिलाओं को कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जीता था। वह फाइनल मैच में भारत किस देश को हराया है? आंसर ईरान। भारत ने फाइनल में ईरान को हराकर छठी आशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जीता है। धन्यवाद मित्रांनो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। धन्यवाद।